छापर की उस माटी को प्रणाम, माता छोगा को, जिसने कालूगणी के रूप में एक महामना को जन्म दिया। प्रणाम उस महामना को जिसने तुलसी के रूप में तेरा पंथ को एक महाप्राण दिया। और प्रणाम उस महाप्राण को जिसने महायोगी महाप्रज्ञ के रूप में संघ को प्रज्ञा का वरदान दिया। और प्रणाम आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ को, जिन्होंने एक महातपस्वी महाश्रमण के रूप में धर्म संघ को एक ऐसा अनमोल उपहार दिया जिनकी तपस्विता का प्रभाव हम स्वयं साक्षात देख रहे हैं। अभी 108 की तपस्या, ऐसा लगता है कलयुग में सतयुग का प्रभाव सामने स्पष्ट दृग्गोचर हो रहा है। प्रभो आचार्य कालूगणी का अभिवंदना समारोह, और आज चौथा दिन, 3 दिन बीत चुके हैं और 3 दिन आगे और हैं, बीच का मध्य पड़ाव। मुझे लगता है ठीक दिन आपने मुझे नाम बोलने का मौका दिया। उन्होंने 3 आचार्यों को देखा और 3 आचार्यों का ही हमें अवदान दिया, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, और उनकी माला फेर कर ही आप यहाँ पर पट्टासीन हुए हैं। तो मुझे लगता है वस्तुतः ऐसे महापुरुष जिनका कितने सुंदर ढंग से आयोजन किया जा रहा है विभिन्न खंडों में। कभी हम मघवा युग से परिचित होते हैं, तो कभी माणक और कभी दाल युग, और आज हमने तुलसी युग, आगे महाप्रज्ञ युग, और उसके बाद मंत्री मुनि मगन लाल जी स्वामी और श्री वृद्धि का जो उपक्रम है। मुझे लगता है ऐसा क्यों किया गया? महापुरुष हकीकत में शब्दातीत होते हैं, सीमातीत होते हैं, कल्पनातीत होते हैं, उपमातीत होते हैं। ऐसे महापुरुष जो अतीत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके कार्यों के कारण वे जन जन के मुख पर उनके सदा गीत होते हैं, और जो जपते हैं उनका नाम, स्मरण करते हैं उनका आठों याम, वस्तुतः वे अपने आप में परम पुनीत होते हैं। और वे तो कितने भाग्यशाली होंगे जिनके क्षण उनके चरणों में व्यतीत होते हैं। आचार्य महाश्रमण जी, जिनकी मैं कितनी करुणा कहूं, आप सब बार बार यह कह रहे हैं और मैं भी यही कह रही हूं कि वास्तव में अगर यह अभिवंदना समारोह नहीं मनाया जाता तो शायद हम कालूगणी के व्यक्तित्व से इतने परिचित नहीं होते। मैंने सोचा कि मैं किस रूप में आज की अभिव्यक्ति दूं, कम समय में कुछ कह सकूं, इतनी योग्यता तो मुझ में नहीं है, लेकिन मैं अनुभव कर रही हूं 6 यह एक अक्षर है और एक अंक भी है। आचार्य कालूगणी के जीवन में 6 का बहुत सुंदर योग मिलता है। वे छापर के थे, वे छापर के थे और माता छोगा के जाए थे। 2 छक्के हो जाते हैं। उसके बाद मैं देखती हूं आचार्य श्री ने स्वयं कालू यशो विलास में फरमाया था, छक्का कितनी बार आता है? उनके जीवन में 6 बार 6 का योग मिलता है। वे 66 में पट्टासीन हो गए। भाद्र शुक्ला पूर्णिमा का दिन 1 और 5 ये दोनों मिलकर के भी 6 हो जाते हैं, और छठ के दिन वे देवलोक हुए। इस प्रकार 6 ही 6 के छक्के बनते हैं। शायद आप भी बड़े गणितान योग के ज्ञाता हैं। 2022 के 1 दुए दुए 2 दुए 4 3 दुए 6 छक्का हो जाता है। और आपने इस चातुर्मास में 6 ही दीक्षाएं दी है, 5 मुनि दीक्षाएं और छठा एक संत की दीक्षा हुई, 5 तो साध्वियों की और 1 संत की। तो यहां पर भी वापस आपने 6 का योग मिला दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है वास्तव में जहां पर होता है छक्का, वहां पर किस प्रकार घूम जाता है नियति का छक्का। सुना है कि छापर जब आपने चातुर्मास फरमाया उसके बाद द्रुत गति से तैयारियां शुरू हो रही थी, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ। हमने सुना कि यहाँ का निर्माण कार्य शील हो गया। लेकिन अब तो आपके चातुर्मास का ऐसा पुण्य प्रभाव कि इस चातुर्मास का हर नजारा अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के लिए रील हो गया। और लोग कहते हैं कि हर छठे वर्ष चातुर्मास हो आचार्य महाश्रवण जी का छापर में, ऐसा हर छापरवासी को फील हो गया।
प्रभो आचार्य कालूगणी अनंत पुण्यों के धारक थे, विघ्नों के निवारक थे और मंगल कारक थे, जनोपकारक थे, धर्मोपचारक थे। मैं एक ही बिंदु को छूना चाहूंगी। उनके अनेक जीवन के पहलू हैं, लेकिन इसके साथ उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु जो शायद तेरा पंथ के इतने आचार्यों में मुझे कालूगणी में विशेष रूप से नजर आया, ये अपने आप में एक वैद्य थे। इतिहास को जब पढ़े हैं तो लगता है मुनि रावतमल जी के एक बार ऐसी खखलाई हो गई और वह इतनी डीपली चली गई कि मुनि मगनलाल जी स्वामी ने जब उसमें सलाई डाली तो वह पूरी अंदर तक घुस गई थी और ऐसा लगा कि अब इसका उपचार होना कठिन है। उस समय डॉक्टर अश्विनी कुमार जी को दिखाया गया और उन्होंने कहा कि इसको तो अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन भी मामूली नहीं, पूरा हाथ काटा जाएगा। कालूगणी को यह स्थिति निवेदित की गई और कालूगणी ने फरमाया, अरे टाबर ने हमारी अपंग करना है क्या? तो सब देखते रह गए और कालूगणी ने एक उपचार बताया, नीम घिसकर उसकी लुगदी बनाओ, अफीम मिला के लगा दो, ठीक हो जाएगा। और सचमुच में यह प्रयोग किया गया और वे ठीक हो गए। इसी तरह मुनि मिलाप चंद जी स्वामी जिनके कई छाती पर फोड़े हो गए और वैद्यों ने यहां तक कहा कि ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन आचार्य कालूगणी ने, ये 2 अंगुलियां होती है कनिष्ठा और तर्जनी, उनके तो वैसे मिलती थी, शायद हर किसी के न भी मिले, लेकिन उन्होंने 11 बार फेरी और कहा कि प्रतिदिन विघ्नहरण की ढाल चितारो, ठीक हो जाएगा। वैद्य जो ऑपरेशन का कह रहे थे, मिला कालूगणी का ऑपरेशन और हो गया बिना ही ऑपरेशन उनका ठीक इलाज। न केवल साधु संत ही बल्कि श्रावकों के लिए भी उनके वचन औषध बन जाया करते थे। लाभू राम जी मालू जो डूंगरगढ़ के थे, इतिहास में कहीं लुणिया जाति भी मिलती है, कहीं मालू, मुझे पक्का तो ध्यान नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पोते की एक स्थिति निवेदित की, आंखों में आंसू थे। कालूगणी ने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा इतनी उमंग से पोता हुआ और 4 महीने का हुआ है, लेकिन हमारे सबके आंखों में आंसू है। क्यों? कि उसकी आंखों की ज्योति चली गई, बड़ी तकलीफ है, पीड़ा है। कालूगणी ने फरमाया इतनी के चिंता करे, धर्म को सहारो सबसे बड़ो है, कर्म निर्जरा जितनी होगी जप करो और तुम्हारा इलाज भी हो सकता है, उपचार भी हो सकता है। उसी समय सद्भिक प्रमुखा कान कंवर जी से कहा, संति कुंथु अरहो अरिठनेमी जिनंद पासोये समरन ताणंग निच्चंग चक्षु रोगम प्रणाशेई, इस श्लोक को सिखा दो। और उसको श्लोक को सिखाया गया। लाभू राम जी ने उसे याद किया और प्रतिदिन उसका 9 बार या 21 बार जितनी बार संभव हो सका उच्चारण करते और हर उच्चारण के बाद आंखों पर अंगुली फेरते। 3 दिन में उनका पोता एकदम ठीक हो गया, आंखों की ज्योति आ गई। न जाने कितने ऐसे घटना प्रसंग हैं। इसी तरह फतेहपुर के बुद्धमल जी बोहरा एकदम रोते रोते गुरुदेव के पास आए। आचार्य वर ने पूछा क्या हुआ? वे आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा घाटा लगा कि उन्होंने कहा गुरुदेव मेरा घर परिवार सारा बिक जाए, सोना चांदी बिक जाए तो भी ये मेरा घाटा पूरा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप मेरी लाज रखें, मेरी इज्जत कैसे बचेगी? पानी फिर गया। इतनी दुखद स्थिति में वे बोल रहे थे, फपक फपक कर रो रहे थे। कालूगणी ने फरमाया, अरे बुद्धमल जी थे श्रावक हो, घाटा नफा की स्थिति तो आती रहे जिंदगी में, धर्म को सहारो है। उन्होंने शब्द पकड़ा घाटा के बाद नफा, और सचमुच में उस वचन को क्या पकड़ा। एक समय ऐसा आया कि उनका सारा दारिद्र्य दूर हो गया, सारा कर्जा उतर गया और वे अच्छी आर्थिक स्थिति में आ गए। ऐसे महामना कालूगणी जिन्होंने केवल अपने साधु सतियों को नहीं संभाला, केवल श्रावकों को नहीं संभाला, अपितु उन्होंने अन्य समाज को भी संभाला। सांभर से जाते हुए, बोरावड़ जाते हुए एक मुसलमान फकीर ने जो मस्जिद वहां पर थी अर्ज करवाई कि कालूगणी उधर से जा रहे हैं, मुझे दर्शन दे। उसकी शारीरिक स्थिति थोड़ी दयनीय थी या अस्वस्थ थी। कालूगणी के पास जैसे ही निवेदन गया और कालूगणी ने
तुरंत वहां से मूल रास्ता छोड़कर उस तलहटी में गए जहां पर मस्जिद थी और उस फकीर को दर्शन दिए। मुझे लगता है ऐसे गरीब निवाज दिल दे तो ऐसा परवरदिगार दे जो रंज की घड़ी को खुशी से गुजार दे। आचार्य कालूगणी सचमुच में ऐसे कालूगणी थे जिन्होंने ऐसा अपने धर्म संघ को अवदान दिया। प्रभु, मैं भाग्यशाली हूं कि आचार्य तुलसी जो कालूगणी से दीक्षित थे, आप भी उनसे दीक्षित हैं, मैं भी उनसे दीक्षित हूं, और आपने मुझे वहां रहने का सौभाग्य प्रदान किया जहां स्वर्गीय साध्वी राय कुमारी जी कालूगणी के हाथों से दीक्षित थे, और स्वर्गीय साध्वी कान कुमारी जी जो 8 वर्ष तक जिन्होंने बरतारा देखा। आप आश्चर्य करेंगे, सच कहा मुनि योगेश कुमार जी ने कि कालूगणी हर पल हमारे पास होते हैं। जब चुनथारे के 24वें दिन राय कुंवर जी मास्टर जी ऐसे कर रहे थे, हमने पूछा क्या आपको कोई दर्शन दे रहे हैं? भिक्षु स्वामी सबका नाम लिया, कालूगणी का नाम आते ही उन्होंने कहा हाँ। तो कालूगणी सचमुच में वे प्रतिदिन भजिए निस्दिन कालूगणिंद का गीत चितारा करते थे। प्रभु, ऐसे महामना आचार्य कालूगणी जिनका नाम स्वर्ण करते ही ऐसा लगता है हकीकत में उनके नाम में एक शक्ति है। और अब अंत में मैं यही निवेदन करती हूँ कि वस्तुतः कालूगणी के सपने में दर्शन हो या साक्षात दर्शन हो, यह हर दिल की तमन्ना है, क्योंकि इतिहास के हर पृष्ठ में उनकी हर घटना अपने आप में ऐसी इस तरह की है कि जिसे सुन करके सारा जमाना चौकन्ना है। प्रभु, वे सब तो हम देख पाए या नहीं, लेकिन आपके द्वारा कालू यशो विलास का वाचन वास्तव में इक्सुरस का एक मीठा गन्ना है, इक्सुरस का एक मीठा गन्ना है। आपने इस कालू यशो विलास का वाचन कर, पारायण कर ऐसा हमें दृश्य दिखा दिया है कि सचमुच में कालूगणी जीवंत हो गए हैं। इस चापर चातुर्मास में आपने हमें साथ रखा कर और यह पावस का अवसर सेवा का, गुरुकुल सेवा का अवसर प्रदान कर जो महान कृपा की है। मैं तो यही निवेदन करती हूँ कि तुलसी गणी के जन्मभूमि में 2013 का चातुर्मास कर आपने अहिंसा यात्रा का विजय का डंका बजा दिया, और कालूगणी के जन्मभूमि में चातुर्मास कर आप बंबई और सूरत पधार रहे हैं। न जाने कितने कीर्तिमानों के इंद्रधनुष लहराएंगे और किस तरह जैन धर्म के भाग्याकाश में 13 पंथ के विजय ध्वज आप फहराएंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो और गौरव शिखरों तक शासन का चढ़ता रहे, बढ़ता रहे, और आप पग पग पर विजय रहे। ओम अरहत।